एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आई एम मुस्कान फ्रॉम समीना नाज़मी हिंदी आर्ट चैनल। वेल, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो, जिसमें मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगी। टेंस क्या होता है? टेंस जो है वो काल को कहते हैं, और काल यानी समय, समय टाइम, समय के प्रकार। टाइप ऑफ टेंस, समय के प्रकार। टेंस जो होते हैं वो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। टेंस जो होते हैं वो इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। जो भी कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, जो भी कोई इंग्लिश सीखना चाहता है उसको टेंस क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। अगर उन्होंने टेंस क्लियर कर लिया, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है वो टेंस क्लियर कर लिया, तो समझ लीजिए कि आधी इंग्लिश आपकी मुट्ठी में है। क्योंकि टेंस जो होता है वो इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। टेंस काल, क्रिया। क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और उस कार्य या घटना की दशा को व्यक्त करता है। हमें टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य या घटना का समय व दशा क्या है। वह कार्य या घटना वर्तमान का है, बीते हुए समय का है, या आने वाले भविष्य का है। कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो बदलाव होता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। आप सबको ये तो मालूम ही होगा कि टेंस जो है वो समय को कहते हैं, और समय जो होता है, टाइम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक आने वाला समय, एक गुजरा हुआ समय, और एक जो समय इस टाइम चल रहा है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, जो समय इस टाइम चल रहा है उसे हम कहते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, हो रहा है, हो चुका है या हो गया है, और एक लंबे समय से होता आ रहा है का बोध जो होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। पास्ट टेंस, भूतकाल, जो समय गुजर चुका है, जो समय बीत चुका है, बीता हुआ कल, उसे हम भूतकाल कहते हैं, यानी पास्ट टेंस। भूतकाल, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो होता है किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने, हो रहा था, हो चुका था, हो गया था, और एक लंबे समय से होता रहा था का बोध होता है, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। जो समय आने वाला है, किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने, हो रहा होगा, हो चुका होगा, होता होगा, या होता आ रहा है, होता आ रहा होगा आदि सेंटेंस जो आते हैं वो फ्यूचर टेंस में आते हैं। इसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं। टेंस जो होते हैं वो दादाजी होते हैं, और दादाजी के 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 बेटे हैं, पास्ट के भी 4 बेटे हैं, एंड फ्यूचर के भी 4 बेटे हैं। जब हमें इन बेटों को ये मालूम करना पड़ता है कि ये इसके पिता कौन है, ये किस कैटेगरी का है, तो हमें ये मालूम करने के लिए हमें उसका सरनेम लगाना पड़ता है। जैसे इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, हमें कैसे मालूम ये कौन सा है? लेकिन इसके लिए जब हम कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है कि टेंस दादाजी हैं, ये 3 उनके बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और 4 उनके बेटे हैं। प्रेजेंट के भी 4 बेटे, पास्ट के भी 4 बेटे, एंड फ्यूचर के भी 4 बेटे।
और इनका हमें नाम जो है वो नाम बिल्कुल सेम है, लेकिन जब हमें इनका नाम लेना है तो इनके नाम लेने के लिए हमें इनके पिता का नाम लेना बहुत जरूरी है, इनका सरनेम लेना बहुत जरूरी है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर? यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर चारों के नाम बिल्कुल सेम हैं। प्रेजेंट के भी चार पार्ट हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट हैं, और इनके नाम बिल्कुल सेम हैं। लेकिन नाम लेने से पहले जब हम कोई सेंटेंस बनाएंगे, अगर हम प्रेजेंट का सेंटेंस बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, हमें प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है वो ऐड करना होगा। और जब हम पास्ट का सेंटेंस बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एंड फ्यूचर का सेंटेंस बनाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे हम फ्यूचर के सेंटेंस बनाएंगे, उससे हमें मालूम हो जाएगा ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर के हैं। वो स्ट्रक्चर के जरिए मैं आपको आगे समझाऊंगी। आइए, सबसे पहले टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं टेंस के, एक प्रेजेंट, एक पास्ट एंड फ्यूचर। और प्रेजेंट के जो फिर पार्ट होते हैं वो पार्ट होते हैं 4, पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट होते हैं ये हमें बताते हैं हमारा जो काम है, हमारी जो क्रिया है वो कितना हो चुका है। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें ये मालूम होता है कि हमारा जो काम है वो अभी कुछ निश्चित नहीं है कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। डेफिनेट तो हो जाता है कि पक्का निश्चित हो जाता है, पक्का काम हो जाता है। लेकिन जब ये इंडेफिनेट है तो इंडेफिनेट में तो हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि हमारा ये काम अभी हुआ है या नहीं हुआ है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें हमें ये मालूम होता है कि हमारा जो काम है वो अभी जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट, परफेक्ट से तो ये मालूम ही हो जाता है कि कोई भी काम जो है वो पूरा परफेक्ट हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बताता है, ये भी जारी भी है, परफेक्ट भी है, ये टेंस इस बारे में बताता है। अब प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट के समय की बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नाम बिल्कुल सेम है, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी एंड फ्यूचर के भी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नाम तीनों के बिल्कुल सेम है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन तीन के 4 हिस्से होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। और इनको हमें ऐसे ही याद करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट ऐड करना पड़ता है, पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमें पास्ट के बारे में बताना पड़ता है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर ऐड करके बताना पड़ता है। ये 12 टेंस हैं, इनको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए टेंस क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टेंस जो हैं वो इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और इंग्लिश सीखने के लिए टेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। ये इंग्लिश के रीढ़ की हड्डी होते हैं। प्रेजेंट, वर्तमान काल,